हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ का वर्कशीट एक्सरसाइज 2 ये बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसका फर्स्ट पार्ट में मैं यहाँ देखिए 7 तक टिक मारा हूँ, यहाँ से इधर बता चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में 8 से इधर बता रहा हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है यहाँ बताना विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में इधर तो बता ही रहे थे, फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कैसे कैसे कर बता दें। तो 87 जो है प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हम लोग ये किसी से अगर कोई भी नंबर से कट जाएगा ना, तो वो मतलब 1 और इटसेल्फ को छोड़कर और भी कोई नंबर से अगर कट जाएगा, डिवाइड करेंगे और डिवाइड लग जाएगा, तो वो कंपोजिट नंबर होता है ना। हम लोग को यहाँ बताना है कौन प्राइम नंबर है। तो ये अगर 87 अगर कंपोजिट है तो क्यों कंपोजिट है आप देखे होंगे। 87 यहाँ देखिए, यहाँ मैं यहीं पे इसके बगल में जो चार्ट है, ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। 87 जो है ना कंपोजिट है ना। उसके बाद है 89। 89 कितना है तो ये प्राइम में आता है, देख लीजिए यहाँ 89 प्राइम नंबर है। अगला 63 ये कंपोजिट है। देखिए 63 कहाँ पे है, तो 63 आप एक दो बार एक चार्ट को आपको पढ़ लेना है। 63 क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, और 31 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 91 भी कंपोजिट है, देख लीजिए, है ना। 91 कंपोजिट है क्योंकि 91 किससे कट जाएगा, 13 से और 7 से भी कटेगा, इसलिए। चलिए ये तो बताना था, तो इसका 8 का हम लोग का कौन हो गया, है ना। 89 प्राइम नंबर है, बाकी सारा कंपोजिट है। मेक अ लिस्ट ऑफ इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। उसके बाद है सी द, यहाँ दिया है हिंट कुछ, तो हम लोग को एक लिस्ट बनाना है, एक लिस्ट बताना है जिसमें 7 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर जो है ना, नन ऑफ विच इज प्राइम। तो लगातार दिखना है, मतलब कहाँ पे है ऐसा लगातार 7 गो नंबर जहाँ पे एक भी प्राइम नहीं है। तो वो देख लीजिए, ये चार्ट में लगातार वो है ना, कहाँ पे है तो यहाँ पे है ना। देखिए 90 कंपोजिट, 91 कंपोजिट, 92 कंपोजिट, 93, 94, 95, 96, एक जगह 1 2 3 4 5 6 7 लगातार कंपोजिट है। कोई है ऐसा जगह नहीं है, एक ही जगह ऐसा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले 8 नंबर का आंसर क्या हुआ था, 89, यानी सेकेंड वाला। इसमें तो ऑप्शन टिक मारना है। और 9 नंबर का कितना होगा, तो 9 नंबर का मैंने अभी दिखाया आपको, 90, 91, 92, 93, 94, 95, है ना, 96। ये लगातार 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 गो क्या है, कंपोजिट नंबर है, मतलब बिना प्राइम का, इसके बीच में एक भी प्राइम नहीं है। उसके बाद है इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। यहाँ तो बताना है दोस्तों हम लोग को, इसमें बताना है कि सही है कि गलत है ना। सही गलत बताना है। तो बोलता है कोई भी जो काउंटिंग नंबर है हैविंग नो फैक्टर होता है, गलत है, क्योंकि फैक्टर होता ही है। जैसे यही कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ 8 ले लिए हैं, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। मतलब कोई भी नंबर लेंगे कम से कम 2 फैक्टर तो होगा ही, 1 और इटसेल्फ फैक्टर होगा ही। इसलिए पहला वाला 10 का फर्स्ट जो है वो नो हो जाएगा, है ना। आगे बता रहे हैं। उसके बाद है फाइंड ऑल द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। मतलब वो बताओ जिसका एग्जैक्टली सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो सिर्फ 1 है, क्योंकि 1 को छोड़कर बाकी सारा का कम से कम 2 फैक्टर होता है। जैसे मैं 5 लेता हूँ तो 5 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से 2, कम से कम सबका 2 फैक्टर होगा। सिर्फ एक ही संख्या ऐसा है जिसका एक फैक्टर होता है, वो 1 है। तीसरा नंबर बता रहा हूँ, ये 10 का बता रहे हैं दोस्तों। फाइन नंबर बिटवीन 1 to 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर। मतलब बताना है जिसमें 3 फैक्टर होते हैं, है ना। कितने फैक्टर, 3 फैक्टर होते हैं। तो 3 फैक्टर, जैसे कि मैं एक तो एग्जाम्पल के जैसा बता रहा हूँ। जैसे 2 में 1 से कटता है और 2 से कटता है, 2 फैक्टर है। लेकिन 4 में 1 से, 2 से और 4 से, इसका 1 से, 2 से और 4 से, तो 3 फैक्टर आया। वैसा ही 9 से लेंगे तो 1 3 और 9, है ना।
तो इसमें कौन, देखिए 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर वाला लिखना है, तो 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 49 हो जाएगा, बस इतना ही है ना। 4 गो ऐसा नंबर है जिसका 3 फैक्टर होता है, क्योंकि ये 1 2 और 9 4 से कटेगा, 1 3 और 9 से, 1 5 और 25 से, 1 7 और 49 से। अगला कितना बताया, 11 11 10 बता रहे थे अभी, अब बता रहे हैं 11। व्हाट आर द कंपोजिट नंबर, कैन बी कंपोजिट नंबर बी एडेड, इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हम बताए थे। देखिए 9 ऐसा नंबर है ना, देखिए ओड और इवन ये क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है 2 से, उसको इवन नंबर कहते हैं, जो नहीं होता है वो ओड नंबर होता है। लेकिन ये ओड है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ओड होने के बावजूद भी ये कंपोजिट है। सबसे छोटा ओड और कंपोजिट नंबर वो 9 है ना, 9 है ना। और अगर इवन कंपोजिट बोलेंगे तो वो 2 होगा, 12 नंबर। छोटा छोटा इसका आंसर है सारा, खाली दिमाग लगाना है बस। What are the twin prime? Write all the primes pairs of twin prime between 50 and 100। तो 50 and 100 तो पहले ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम समझेंगे तभी आप बता पाएंगे कि ट्विन प्राइम होता क्या है ना। तो ट्विन प्राइम उसको कहते हैं, जुड़वा आवाज संख्या हिंदी में होता है, मतलब जिसके ट्विन प्राइम उसको कहते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है, 19 है ना। तो ये ट्विन प्राइम उसको कहते हैं, जैसे ये दोनों ट्विन प्राइम है, ये दोनों भी ट्विन प्राइम है, ये दोनों नहीं है क्योंकि इसके बीच में 9 है, एक गैप है, मतलब लगातार एक छोड़ के एक अगर आ जाए प्राइम नंबर तो वो ट्विन प्राइम होता है। ये दोनों भी है और ये दोनों फिर नहीं है, ये दोनों फिर है ना। तो हम लोग को इधर नहीं चाहिए, कितना से चाहिए, तो हम लोग को लेना है कितना पे, कहाँ थे, 12 नंबर। तो ट्विन प्राइम 50 to 100, तो 50 to 100 में जाके चेक करेंगे ना, तो आपको वो चार्ट जो अभी बगल में दिखा रहे थे, वो चार्ट में देखेंगे तो आपको 2 जगह दिखेगा। 50 to 100 में एक होगा ट्विन प्राइम कितना, 59 से 61 ट्विन प्राइम है ना, और एक तो 71 से 73 ये भी ट्विन प्राइम है 2 जगह है ट्विन प्राइम। और इधर नीचे में बहुत सारा जगह, जैसे मैंने बताया है ना, 3 5 भी है, 5 7 भी है, 11 13 9 17 19 इस तरह से। उसके बाद है 29 और 31 भी है ना, मैं एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको। तो अगला 12 का बता दिए, 13 में है व्हाट आर को प्राइम। अब ट्विन प्राइम तो बता दिया, अब को प्राइम गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 5 पेयर ऑफ को प्राइम, आर को प्राइम, ऑलवेज प्राइम, नो इलिस्ट्रेट योर आंसर बाय द। देखिए को प्राइम का और ट्विन प्राइम का दोनों का अलग अलग फंडा है। को प्राइम उसको कहते हैं जिसका SCF 1 आता है, इसमें कंपोजिट नंबर भी हो सकता है ना, तो इसीलिए कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ बोला है कि आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम, मतलब हमेशा प्राइम होता है नहीं, इफ़ नो तो ये नो होता है, क्योंकि जैसे 4 और 5 ये देखिए ये तो कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों जो है ना क्या है, को प्राइम है, क्योंकि दोनों का SCF निकालेंगे तो 1 आएगा है ना। मतलब एक ही नंबर से दोनों कटना चाहिए, जैसे 1 से दोनों कट रहा है, लेकिन ये 2 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, लेकिन 1 से कट रहा है ना, जिसका SCF 1 आए। अगला आते हैं कितना नंबर, ये बताए 13 नंबर। अब आते हैं 14। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम। 2 ओड प्राइम में इसको चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहला जो है 14, मतलब 2 ओड प्राइम 36 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो ओड में लाना है, तो हम लोग अगर ओड 2 लेंगे तो 30 तो कंपोजिट हो जाएगा, 3 लेंगे तो हो जाएगा 33, ये भी कंपोजिट, 5 लेंगे तो क्या बचेगा 31, हाँ हो जाएगा 5 + 31 दोनों ओड में कन्वर्ट कर दिए। या और भी हो सकता है, इसमें ढेरी आंसर हो सकता है। अगर 7 लेंगे तो +29 ये भी हो सकता है ना, और भी खोजेंगे ना, दिमाग लगाएंगे तो और भी होगा। चलिए एक नंबर का 2 आंसर 2 ठो बताए, 14 का 1, 14 का 2 बता रहे हैं, 42 को अगर 3 लेंगे तो 41 कितना लेंगे, 3 लेंगे तो हो जाएगा
39 तो कंपोजिट हो जाएगा। अगर 5 लेंगे तो उधर कितना 37 बचेगा, तो 5 से कन्वर्ट हो जाएगा, 5 + 37 और भी होगा अगर सोचेंगे तो। उसके बाद इतना लेंगे, अगर 2 लेंगे, 2 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ फिर तो कंपोजिट आ जाएगा, तो 3 लेंगे तो कितना बचेगा 81, 9 से कट जाएगा तो नहीं होगा। अगर 5 लेंगे तो भी नहीं होगा, इसका 17 लेंगे तो 67 होगा, है ना। उसके बाद है इसका क्या है 98। तो अच्छा इसका ना और भी आंसर आ सकता है ना, जैसे मैं इसका 2 बना दिए लेकिन आपको कोई एक ही बनाना था। 98 का प्राइम में कन्वर्ट करके बताना है, तो 91 का अगर हम लोग क्या ले लेते हैं 17 लेंगे तो ये कट जाएगा, 19 ले लेते हैं, 19 + 79, 9 9 18 7 1 9, हाँ हो जाएगा कंपोजिट। अगला है एक्सप्रेस 15 नंबर बताना। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ओड नंबर एज सम ऑफ 3 ओड प्राइम। दोस्तों सेम है लेकिन इसमें 3 भागों में तोड़ना है, तो 31 को 3 भाग में तोड़ेंगे। तो एक तो हम लोग 3 ले लेते हैं, तो 3 के बाद क्या होगा, अगर 5 ले लेंगे तो कितना बचेगा 5 8 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 8, 11 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और यहाँ बचेगा 2, 23। तो 23 पहले एक बार चेक कर ले, 31 आता है, 3 + 3 6, 6 + 5 11 का 1 कैरी 1 2 1 3, देखिए हो गया, है ना। इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। अगर 5 लेते 7 लेते दोस्तों 31 ही था, 5 लेते और 7 लेते तो फिर कितना होता 29 होता। मैं इसका फिर 2 बता दिए, मतलब इसका 2-3 ठो आंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो आप कोई भी लिखेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद है 35 का, मैं इसका भी बता रहा हूँ। उसी तरह से 35 को अगर तोड़ेंगे 35, अच्छा इसका मैं 2 ठो बता रहा हूँ, पहला वाला का सबका 2-2 बता रहा हूँ, आपको एक ही लिखना है, समझाने के लिए अगर बता रहा हूँ कि और भी आंसर हो सकता है। तो 35 को तोड़ेंगे तो 5 ले लेते हैं प्राइम, 7 ले लेते हैं और 23, है ना। 49 का अगर तोड़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है 49 अगर 3 लेंगे, पहले छोटे वाला लेने का कोशिश करना, 5 ले लेंगे तो 5 3 18 और 41 भी कंपोजिट ये प्राइम नंबर है तो हो जाएगा। 63 का भी 63 और 3 लेंगे, 3 ले लेते हैं और 3 लेंगे और 5 लेंगे तो नहीं होगा, फिर 55 आएगा कट जाएगा। 7 ले लेते हैं और 7 9 लेंगे तो नहीं होगा, 11 लेंगे तो नहीं होगा, 13 ले लेते हैं तो 43 होगा। अगला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। दोस्तों इसको कन्वर्ट करना है, शायद उस पर लिखा हुआ, पेज पलट के देखते हैं क्या है ना। इसको ट्विन प्राइम में चेंज करना है, कितना को 16 का नंबर 1 36। ध्यान रखना जब ट्विन प्राइम में चेंज करना है ना, जितना आपको करना है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6, 2 8 जा 16। तो 18 आया, 18 में एक घटाएंगे तो क्या होगा 17, 18 में एक बढ़ाएंगे तो होगा 19। तो ये हो गया हम लोग का ट्विन प्राइम। सबसे इजी तरीका है निकालने का, एक जितना आएगा डिवाइड करके उसमें एक घटा देंगे, एक बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे तो 36 ही आएगा। उसके बाद अगला जैसे यहाँ 2 नंबर 84, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 4 और 2, इसमें एक बढ़ाएंगे तो 40, पहले घटा लेते हैं 41 और एक बढ़ाएंगे तो 43, है ना। तो ये दोनों क्या आ गया हम लोग का ट्विन प्राइम। उसके बाद वैसा ही 3 नंबर 120, अगर 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 होगा, 60 में एक घटा देंगे, उसी समय 60 है एक बढ़ा देंगे, 60 में एक घटाएंगे तो पहले हो जाएगा 59, 60 में एक बढ़ाएंगे तो 61, है ना, तो भी आएगा, ऐड करेंगे तो 120। उसी तरह से 1 कितना नंबर है 4 नंबर में 144, तो 7 4, उसी में एक डिवाइड कर देंगे, मतलब घटा देंगे तो 73 और 75 ये होगा। अगला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन ट्रू है। तो चलिए 17 का बताओ। नंबर 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। दोस्तों 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो ट्रू नहीं है, ये नो होगा, 1 कुछ नहीं है। दूसरा इफ़ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी, है ना, एडेड, मतलब कोई अगर नंबर प्राइम है तो उसको मस्ट बी एडेड, ये तो कुछ और अजीब वगैरह पूछा। इफ़ अ नंबर इज प्राइम
इट मस्ट बी एडेड, ये तो कुछ और पूछ लिया है, चलो ये नो होगा। थर्ड नंबर, द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। नहीं दोस्तों, दो प्राइम नंबर को ऐड करेंगे ना कंपोजिट भी हो जाएगा, जैसे कि 5 + 7 ऐड करेंगे तो 12, ये कंपोजिट हो जाएगा, है ना, तो ये भी नो हो जाएगा। अगला फोर्थ चेक करते हैं, इफ़ टू नंबर आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ द मस्ट बी अ प्राइम नंबर। ये भी नहीं, दोनों कंपोजिट लेंगे ना तब भी, जैसे 9 ले लेते हैं और इधर 8 ले लेते हैं, दोनों कंपोजिट है लेकिन ये को प्राइम है, तो ये भी नो हो जाएगा, सारा नो हो गया। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।